Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Welcome back. Students, today our topic of discussion is molecule. In molecule, we are going to discuss definition of molecule, atomicity and classification of molecules on different bases. So now let's move our today's video which is about molecule. सबसे पहले हम देखते हैं मॉलिक्यूल की डेफिनेशन को। एक प्योर सब्सटेंस का वो छोटे से छोटा पार्टिकल जो अपना वजूद इंडिपेंडेंटली बरकरार रख सके, यानी कि वो किसी दूसरे पार्टिकल पर अपनी एग्जिस्टेंस के लिए डिपेंड ना करे, तो उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम वाटर को ही देखें तो इसका जो छोटे से छोटा पार्टिकल है यानी कि H2O का मॉलिक्यूल, वो किसी दूसरे H2O के मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो अपना वजूद बरकरार रख सकता है। अगर हम कंडीशंस को चेंज ना करें तो ये हमेशा H2O की फॉर्म में ही रहेगा, इसलिए हम इसे मॉलिक्यूल कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं एटॉमिसिटी की तरफ। अगर हम एक मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद को देखते हैं तो हम असल में उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी को देख रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमसे कोई पूछ ले कि वाटर के मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी क्या है, तो हम कहेंगे कि चूँकि इसमें 3 एटम्स मौजूद हैं इसलिए इसकी एटॉमिसिटी 3 होगी। अब हम बढ़ते हैं मॉलिक्यूल की उस क्लासिफिकेशन की तरफ जिसकी बुनियाद एटॉमिसिटी पर होगी, यानी कि एक मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद पर इसकी बुनियाद होगी। सबसे पहले है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक ऐसा मॉलिक्यूल कि जिसमें एक ही एटम मौजूद हो, हम उसे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हीलियम, नियॉन और जो दूसरी नोबल गैसेस हैं, इन सब के मॉलिक्यूल्स एक एक एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। याद रहे कि हम इन गैसेस के मॉलिक्यूल्स को एटम्स भी कह सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की तरफ। एक ऐसा मॉलिक्यूल कि जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मौजूद हों, हम उस मॉलिक्यूल को पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। इसके अलावा ये बात ज़हन नशीन कर लें कि अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल 2 एटम्स पर मुश्तमिल है तो हम उसे डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे, और अगर 3 एटम्स पर मुश्तमिल हो तो हम उसे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, H2, O2, CO, CO2, NH3 एट्सेट्रा, ये क्या हैं? ये सभी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इनमें H2, O2 और CO ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि CO2 ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब हम बढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स की उस क्लासिफिकेशन की तरफ कि जिसमें हम मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की टाइप की बुनियाद पर मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स कि जिसमें एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स मौजूद हों, खा वो 2 हों या 3 हों, अगर वो एटम्स एक ही एलिमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं तो उन मॉलिक्यूल्स को हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हीलियम, क्लोरीन गैस, ओजोन और P4, इन सब मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स मौजूद हैं वो सेम हैं, यानी कि एक ही एलिमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह अब हम देखते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को। हेट्रो से मुराद है मुख्तलिफ, जबकि एटॉमिक से मुराद है एटम्स पर मुश्तमिल, और मॉलिक्यूल्स को हम मॉलिक्यूल्स ही कहेंगे। अगर हम इन लफ्ज़ों को मिलाएं यानी कि हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो इससे मुराद होगा मुख्तलिफ एटम्स पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल्स, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स कि जिसमें मुख्तलिफ इक़साम के एटम्स मौजूद हों, तो हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, HCl, NH3, H2SO4 और C6H12O6, इन सभी एग्जाम्पल्स में हर मॉलिक्यूल में या तो 2 एटम्स मुख्तलिफ हैं या फिर 3 एटम्स मुख्तलिफ हैं। अगर हम HCl के मॉलिक्यूल को ही देखें तो इसमें एक एटम हाइड्रोजन का है जबकि दूसरा एटम क्लोरीन का है, यानी कि दोनों एटम्स HCl में मुख्तलिफ हैं,
इसलिए हम इसे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। अब हम बढ़ते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल की तरफ। मॉलिक्यूल्स के साइज के बारे में ये बात जहन नशीन कर लें कि नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल्स के अलावा बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इस दुनिया में, उन सब का साइज इनके इंडिविजुअल एटम्स के साइज से हमेशा बड़ा होगा। स्टूडेंट्स, एक मॉलिक्यूल का साइज डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। सबसे पहली चीज़ ये है कि उस मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद कितनी है, यानी कि जिस मॉलिक्यूल में जितने एटम्स ज़्यादा होंगे उसका साइज उतना ही बड़ा होगा, और जिसमें जितने एटम्स कम होंगे उसका साइज उतना ही छोटा होगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि मॉलिक्यूल की शेप कैसी है, यानी कि मॉलिक्यूल की शेप पर भी साइज डिपेंड करता है मॉलिक्यूल का। इन दोनों चीज़ों पर एक मॉलिक्यूल का साइज डिपेंड करता है। अब हम बढ़ते हैं ऐसी क्लासिफिकेशन की तरफ कि जिसमें हम मॉलिक्यूल्स को उनके साइज की बुनियाद पर क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो चंद एक एटम्स पर मुश्तमिल हों और उन एटम्स का साइज भी अगर छोटा हो तो हम उन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और ग्लूकोज, ये सभी मॉलिक्यूल्स चंद एक एटम्स पर मुश्तमिल हैं और इन एटम्स का साइज भी छोटा है, इसलिए हम इन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। अब हम बढ़ते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स की तरफ। ऐसे मॉलिक्यूल्स कि जिसमें एटम्स की बहुत बड़ी तादाद मौजूद हो और उन एटम्स का साइज भी बड़ा हो तो हम उन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल, हेमोग्लोबिन और डीएनए, ये दोनों मॉलिक्यूल्स हज़ारों एटम्स पर मुश्तमिल हैं और इन एटम्स का साइज भी बड़ा है। अब हम देखते हैं हेमोग्लोबिन को। हेमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है। ये पिगमेंट हमारे फेफड़ों से हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने में मदद करता है। हेमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 10,000 एटम्स से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अलावा ये बात ज़हन नशीन कर लें कि हेमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन के एटम से 68,000 गुना भारी होता है, जबकि एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से 34,000 गुना भारी होता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।